थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं राहुल आमठ, सर ने मेरे बारे में बताया हुआ आपको। आज मैं आपके सामने, चूंकि प्लेटफॉर्म इश्क मोहब्बत का है, तो उसी की एक छोटी सी रचना मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये एक ऐसा विषय है, मोहब्बत, इश्क, प्रेम, जो कभी आउटडेटेड नहीं होता। अगर किसी ने किया है तो ये आउटडेटेड नहीं होता। लेकिन मैं कभी कभार लोगों के साथ बैठता हूँ, अलग अलग लोगों के साथ मिलता हूँ, तो जब अपनी राय रखता हूँ तो उनकी नज़र में शायद वो आउटडेटेड है, या उनकी राय सुनता हूँ तो मेरी नज़र में शायद वो आउटडेटेड है, तो मैच नहीं करता है ना। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं दोनों डेफिनेशन बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि किसी को समझ में आए, किसी को नहीं आए। तो ये आउटडेटेड प्यार जो है किसी की डेफिनेशन में, वो मेरी डेफिनेशन में इन है, और जो मेरी डेफिनेशन में इन है वो उनकी डेफिनेशन में आउटडेटेड है। और मुझे नहीं लगता कि प्यार कभी आउटडेटेड होता है। पर इश्क क्या नहीं होता और इश्क क्या होता है, ये मैं कुछ चंद लाइनें हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि देखो, तू करे तो मैं करूं, मैं नहीं करूं तो तू नहीं करे, ये तो डील हो गई ना यार, ये तो प्यार नहीं हुआ। तो कि इश्क में नहीं होते सौदे, कि इश्क में नहीं होते सौदे, गर मिल जाए आसानी से तो उसे इश्क नहीं कहते। शिकवे शिकायतें लाजमी हैं इस रिश्ते में, शिकवे शिकायतें लाजमी है इस रिश्ते में, पर इनसे गर वास्ता ही छूट जाए तो उसे इश्क नहीं कहते। होता है ना, जब हम प्यार में होते हैं तो शिकवे शिकायतें तो होती हैं, लेकिन वास्ता ही छूट जाए तो इश्क नहीं हुआ वो, राइट। भरोसा भले ही बुनियाद होती है इस रिश्ते की। इश्क तभी होता है जब दो लोगों में भरोसा होता है। तो भरोसा भले ही बुनियाद होती है इस रिश्ते की, पर जिसमें डर ना लगे उसे इश्क नहीं कहते। भाई, इश्क में डर लगता है। आप किसी पे कितना भी भरोसा करो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी नेग्लेक्ट करेगा ना वो आपको, या थोड़ा आपका समय उसने किसी और को दे दिया, तो आपको डर लगेगा उसे खोने का, यार ये कहीं चला नहीं जाए हमारी जिंदगी से। तो डर जिसमें हो, नहीं हो, वो इश्क नहीं होता। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते तो सभी निभाते हैं। यहाँ पे एग्री करते हो ना? मतलब और स्वार्थ के रिश्ते तो सभी निभाते हैं यहाँ पे, पर जो मन ही मन मतलबी हो जाए उसे इश्क नहीं कहते। आप किसी के लिए अगर मन में भी मतलबी हो गए ना, जिसे आप कहते हो कि प्राउडली, यार मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन आपका एक मतलब है, तो आप जान लो, अपने आप से पूछ लो, वो इश्क नहीं है ना। मोहब्बत सबसे मजबूत एहसास है दो जन का, सबसे मजबूत एहसास है दो जन का, पर किसी तीसरे से बिखर जाए तो उसे इश्क नहीं कहते। ये जो तीसरा होता है ना भाई साहब, ये ना बेवजह आता है आपकी जिंदगी में, जो जिसका कोई लेना देना नहीं होता, और वो बिखेर के सब कुछ चला जाता है। तो किसी तीसरे से बिखर जाए वो इश्क नहीं होता। एक दूसरे पे मर मिट जाना होता होगा इश्क में। ये थोड़ा आप हो सकता है कुछ लोग सहमत हो या ना हो, क्योंकि डेफिनेशन मेरे हिसाब से वो नहीं है कि एक दूसरे पे मर मिट जाना होता होगा इश्क में, पर सच में ऐसा कर जाना इश्क नहीं होता। क्योंकि भाई साहब, आप जिससे इश्क कर रहे हो और उसके लिए आप मर रहे हो, वो आपको छोड़ के चला गया, तो आप इतने कायर हो कि उसके लिए मर जाओगे? अरे कुर्बानियां दी जाती हैं यार इश्क में। हैप्पीनेस, ठीक है कोई बात नहीं, चला गया तो गॉड ब्लेस, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो सच में मर मिट जाना मेरे लिए इश्क नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे, यार अब इनके लिए इश्क नहीं है तो इश्क क्या है फिर, है ना। तो जिसे आप समझना चाहो वो इश्क नहीं है, जो खुद ब खुद समझ में आए वो इश्क है।
ज़बां से पहले आंखें बोलने लगे वो इश्क है। तकलीफ में जो इंसान को निखार दे वो इश्क है। जब तकलीफ आती है और आप निखर जाते हो ना, तो वो इश्क है। क्योंकि वो कहते हैं ना, मेरी अपनी एक लाइन है, मैं कहता रहता हूं कि शायद कुछ कमी रह जाती होगी मेरे निखरने में, शायद कुछ कमी रह जाती होगी मेरे निखरने में, इसलिए बार बार आके वो मुझे तकलीफ दे जाते हैं। तो उन तकलीफों से अपने आप को निखारना है ना। तन्हाई में याद बनकर जो आंखों की बूंद बन जाए वो इश्क है। नादानियां रुसवाइयां दाग सी लगती हैं इस रिश्ते में। नादानियां रुसवाइयां दाग सी लगती हैं इस रिश्ते में, पर जिससे वो रिश्ता चमक जाए वो इश्क है। जब कभी चोट मुझे लग जाए पर आंख तेरी नम हो जाए वो इश्क है। मौसम पतझड़ का हो या फिर जिंदगी बेरंग हो, मौसम पतझड़ का हो या फिर जिंदगी बेरंग हो, पर तेरे ख्याल से ही सब कुछ निखर जाए वो इश्क है। क्या फर्क पड़ता है पतझड़ चल रहा है कि जिंदगी में रंग नहीं है या मासूमियत, क्या फर्क पड़ता है? आप सोचो ना उसके बारे में। उसका ख्याल आते ही अगर सब कुछ निखरने लगे तो इश्क है। समझ में आई? तन्हाई का आलम हो या कहे कहो कि दुनिया, कभी तन्हाई भी होता है इंसान, कभी महफिलों में होता है। तो तन्हाई का आलम हो या कहे कहो कि दुनिया, पर जो तुझको तुझी में रख जाए वो इश्क है। आप सिर्फ अपने में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तन्हाई में हो कि महफिलों में हो, लेकिन जो तुझको तुझी में रख जाए वो इश्क है। शब्दों से नहीं रहा कभी वास्ता जिस शख्स का, इसका कोई लेना देना ही नहीं कभी शब्दों से। शब्दों से नहीं रहा वास्ता कभी जिस शख्स का, वो मीरा गालिब पढ़ने लगे वो इश्क है। आवाज नहीं निकलती थी जिस शख्स की, कभी बोलता ही नहीं था, चुपचाप रहता था, फर्क नहीं पड़ता था उसको, आवाज ही नहीं निकलती थी। आवाज नहीं निकलती थी जिस शख्स की, कभी उसकी कलम के अक्षर कागज पर उतरने लगे वो इश्क है। जिसे आप समझना चाहो वो इश्क नहीं, जो खुद ब खुद समझ में आए वो इश्क है। थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि ये जो डेफिनेशन मेरे हिसाब से है वो कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन ये मेरी डेफिनेशन है। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी देर सुना, और आगे भी इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने अपनी कुछ लाइंस, कुछ शब्दों के गठबंधन लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।